दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो मैच खेला जाएगा 26 फरवरी को दोपहर को 2:30 बजे मैच खेला जाएगा। ये मैच अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और अफगानिस्तान एक एक मैच खेल के आ रहे हैं, किससे हार के आ रहे हैं सारा आंकड़ा बताऊंगा। अब ये मैच खेला कहाँ जाएगा, अब इस ग्राउंड पे जहाँ पे मैच खेला जाएगा उस ग्राउंड पे क्या अफगानिस्तान पहला मैच खेलेगी, क्या दूसरा मैच इंग्लैंड खेलेगी, सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, एक एक प्लेयर का एनालिसिस बताऊंगा। कौन सा इस ग्राउंड पे प्लेयर खेला है, कौन सा नहीं खेला, किसका रिकॉर्ड किसके साथ बेस्ट है। स्टेडियम जो है वो मैच खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान के ग्राउंड पे खेला जाएगा। अफगानिस्तान और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था, इसी ग्राउंड पे हुआ था गद्दाफी स्टेडियम पे, जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ इंग्लैंड भिड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंग्लैंड को हराया था इसी ग्राउंड पे, क्योंकि इंग्लैंड बहुत अच्छा खासा रन बनाया था इस ग्राउंड पे। 351 रन की पारी खेली थी यहाँ पे, ज़्यादा विकेट भी नहीं गिरा था। इंग्लैंड का 8 ही विकेट गिरा था। ऑस्ट्रेलिया इसी जगह पे इसी ग्राउंड पे 356 रन बना के 5 ही विकेट गिरा था। ऑस्ट्रेलिया का 5 विकेट से मैच जीता था इस ग्राउंड पे हाई स्कोरिंग मैच होता है। अगर इस ग्राउंड की बात की जाए तो हाई स्कोरिंग इस ग्राउंड पे मैच हो रहा है और विकेट बहुत ज़्यादा नहीं गिर रही हैं, ज़्यादा 12-13 विकेट टोटल दोनों इनिंग मिला के गिर रही हैं। और स्पिनर का थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा, बोलबाला मतलब ज़्यादा क्या, उनको उनके ओवरों में मार कम पड़ रही है, रन कम आ रहे हैं, फास्टर पे ज़्यादा रन आ रहा है। अगर 10 ओवर में कोई 80 दिया है, कोई 70 दिया है, कोई 75 दिया है, कोई 100 दिया है, लेकिन स्पिनर में कोई 60 दिया है, कोई 45 दिया है, कोई 35 दिया है, ऐसे है एवरेज यहाँ पे इस ग्राउंड पे स्पिनर का, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ प्रिपेयर करके रखना दिमाग में कि जब हाई स्कोरिंग मैच होता तो स्पिनर को थोड़ा सा वहाँ पे रन कम पड़ते हैं, फास्टर को ज़्यादा, क्योंकि शुरुआती में फास्टर ही आते हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान का है, क्योंकि इंग्लैंड एक मैच हार के आ रही है, अफ़गानिस्तान भी एक मैच हार के आ रही है साउथ अफ्रीका से। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है इस ग्राउंड पे, और कौन बनाया इस ग्राउंड पे, किस किस प्लेयर ने बनाया, किस किस प्लेयर का फॉर्म आउट है, वो भी सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इंग्लैंड के प्लेयर हो, उनके बारे में बात करूंगा। अफगानिस्तान की तरफ से इस ग्राउंड पे गुरबाज इस ग्राउंड पे नहीं खेले हैं, लेकिन गुरबाज के बारे में बताऊंगा। अगर गुरबाज अफगानिस्तान टॉस जीत के बैट फर्स्ट करता है तो बैट फर्स्ट में गुरबाज को कैप्टन जरूर लेके चलना, 100% बता रहा हूँ, कैप्टन जरूर लेके चलना, क्योंकि ये बैट फर्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा रन बनाते हैं, बैट सेकेंड में बनाते हैं, लेकिन 10 मैच में 7 मैच में फ्लॉप जाते हैं, केवल 3 मैच में मारते हैं रन। अब किस में मारेंगे ये नहीं मुझे पता है, ना आपको पता, किसी को नहीं पता है, इस पर रखना पड़ेगा रिस्क लेके। लेकिन अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो उसमें से समझ लेना 6 मैच में ये रन मारते हैं, 4 मैच में फ्लॉप जाते हैं। ये इनका एवरेज स्कोर बता रहा हूँ बैट फर्स्ट में, क्योंकि इनके पास शुरुआत में टाइम होता है, पावर प्ले होता है, इनके पास रन चेज का टाइम वो नहीं होता कि 300 रन बना है हर बॉल को मारना है। तो गुरबाज का ये है, अगर टिक गए तो 100 जल्द बहुत तेज़ी से मार के दे देंगे, और इस ग्राउंड पर रन बनता है। जोस बटलर टीम के कैप्टन इंग्लैंड के बहुत नीचे अपने आप को लेके आते हैं, थोड़ा सा अगर अपने आप को थोड़ा पहले लेके आए तो थोड़ा सा रन बना सकते हैं। जब तक ये आते हैं तब तक गेम ओवर हो चुका होता है, 5-7 ओवर मिलता खेलने के लिए, तो उसमें कुछ सेट नहीं हो पाता है। इंग्लैंड की तरफ से फिलिपी शॉट ओपनिंग करते हैं, लेकिन इस मैच में फ्लॉप गए थे, हो सकता है इसी ग्राउंड पे फ्लॉप गए थे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी और पे गद्दाफी स्टेडियम पे एक फ्लॉप गए थे। 24 पॉइंट दिए थे ये टोटल, इनका बहुत कम रन बनाए थे, लेकिन सिलेक्शन अभी भी इनकी एकदम बरकरार है, 69% है। जे स्मिथ हैं इनके, जब पारी बिखर जाती तब आते हैं, आपको विकेट क्यों मिलेंगे, 31 पॉइंट दिए थे, 16% सिलेक्शन है। ये जो प्लेयर हैं ये सब ग्रैंड लीग प्लेयर हैं, जे स्मिथ। लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं, ये 3 प्लेयर आपके लिए सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको हेड टू हेड में ग्रैंड लीग में। और उसके बाद अब ये जो प्लेयर तीनों, ये अब हेड टू हेड में किसको रखना है। अगर सपोज मानो इसी ग्राउंड पे ये फ्लॉप गए हैं, अगर आपको लगता है फिर फ्लॉप जाएंगे, फारूकी इनको आउट कर देंगे, तब फिर आपके लिए बटलर और उसके बाद गुरबाज चलेंगे। अगर सपोज मानो कि अफगानिस्तान बैट फर्स्ट करता है कि गुरबाज नहीं चलेंगे, पहली या दूसरी ओवर में आउट हो जाएंगे, तब आप फिलिप स्टोट को लेकर चलना, फिर इनको हटा देना जोस बटलर को। तो इस टाइप से टीम बनाना कि फिर लास्ट में अगर सेकंड इनिंग में इंग्लैंड बैटिंग करने आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है जोस बटलर को रख के। तब ये फिलिपी शॉट, उसके बाद आगे के जो प्लेयर हैं वो भी रन बना के चले जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अपने आप को लेट लेके आते हैं।
अब बैटिंग से बात करूं, चाहे अफगानिस्तान और उसके बाद इंग्लैंड, बैटिंग से इब्राहिम जार्डन बहुत दिन के बाद आए हैं, एक तीसरे बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा अभी रिसेंट की बात की जाए तो फॉर्म थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बेन टिकट की बात करूं तो इन्होंने क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी, 165 रन की पारी खेली थी, टोटल पूरा इन्होंने ही बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी ग्राउंड पे। तो क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। अब इनका सिलेक्शन देख लो कितना है, 92 हो गया, 92 क्या 93 हो गया। केवल 7% बंदों ने नहीं रखा है, लेकिन सब ने रखा है। जितने बंदे टीम लगाएंगे, चाहे 10 20 30 40, सब ने रखा है इनको, बेन टिकट को। 165 रन बहुत होता है। फिर उसके बाद सईदी की बात करूँ तो ये भी कुछ नहीं किए थे, आए 0 पे आउट हो गए, 1 रन बना के। उसके बाद 8% सिलेक्शन है, लेकिन बहुत बढ़िया बेहतरीन प्लेयर हैं। रहमत शाह जब पहला मैच खेला गया था तो इनकी कितनी परसेंट सिलेक्शन थी, 10%। पहले जब मैच खेले थे साउथ अफ्रीका के साथ, तो अब इनकी सिलेक्शन बढ़ के 73% हो गई। शतक क्या मतलब चूक गए थे, 90 रन ही मार पाए थे रहमत शाह। परसेंटेज बढ़ी है तो इनकी डाउन हुई है सईदी की। तो ये कह रहा हूँ आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत टॉप के प्लेयर हैं, इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर लेके चलना। हमेशा यही रन नहीं मारते हुए आएंगे, तो ये दिमाग में लेके चलना। हैरी ब्रूक 23% सिलेक्शन, ये भी ज़्यादा कुछ किए नहीं, आउट हो गए। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अटल जो हैं, यस अटल की बात करूँ, जो अफगानिस्तान की तरफ से युवा प्लेयर हैं, 34 पॉइंट दिए थे, तेज़ी से रन मारने के चक्कर में आउट हो गए। उसके बाद ये सब बेंच पे बैठे हुए हैं, टॉम बेंटन, उसके बाद रुसेल। अब इसमें अगर ग्रैंड लीग हेड टू हेड स्मॉल लीग बैटिंग से बात किया जाए तो बैटिंग में मुझे नहीं लग रहा है कुछ ना कुछ खास दम है। अब इसमें अगर 2 प्लेयर के अलावा मैं नहीं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, एक बेन टिकट को, एक शाहिद अफरीदी, इनको ज़्यादा थोड़ा सा रेफर दूंगा। अगर आपको रहमत शाह पे फिर विश्वास जताना है इसी ग्राउंड पे, तब इन 2 प्लेयर को लेकर चलना है, बेन टिकट को, रहमत शाह को, क्योंकि इसी ग्राउंड पे इन्होंने ही मारा है। गद्दाफी के स्टेडियम में इन्होंने भी अच्छा खासा रन मारा, रहमत शाह, उसके बाद बेन टिकट। तब बैटिंग सेक्शन से आपको यही 2 प्लेयर लेके चलने, क्योंकि दोनों का इसी ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है। और उसके बाद हैरी ब्रूक का, सईदी का, उसके बाद जार्डन का, सब तीनों फ्लॉप हो गए हैं। ये 3 प्लेयर फ्लॉप चले गए, ये और ये। अब ये 2 प्लेयर जो हैं, यही दोनों अगर इस वे पे लेके चलना होगा तो इनको दोनों को पिक करना, नहीं तो मेरे हिसाब से तो अभी एक पे इनको चलना ही चलना है। उसके बाद एक सईदी बहुत बड़ी प्लेयर हैं, इनको लेके चल सकते हो ऐसे। अब ऑलराउंडर से बात करूँ तो ऑलराउंडर में बहुत सारे प्लेयर मिलेंगे। अब कब किसको रखना है वो भी सारे, उमर जई की बात करूँ तो 80% इन्होंने दिया था, कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए। 1 विकेट 18 रन मारे थे, और उसके बाद 1 विकेट ले गए थे। जिस हिसाब से प्लेयर हैं, लेकिन अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग है। मोहम्मद नबी 2 विकेट ले गए थे, रन नहीं मार पाए, इनसे रन लगा नहीं, 2 विकेट ले गए थे। लेकिन जो रूट क्या ज़बरदस्त पारी खेले थे, 68 रन की पारी खेले थे। मैंने सोचा था कि शतक मारेंगे, लेकिन नहीं मार पाए। और उसके बाद फिर गुलबदन नाइब थोड़ा लेट आते हैं बॉलिंग करने के लिए, ग्रैंड लीग पिक हैं। अगर आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के जो बॉलर हैं, अगर उनको विकेटें नहीं मिली तो भी इनको मिल सकती हैं, क्योंकि लास्ट में आते हैं और बहुत अच्छे खासे बैट्समैन भी हैं। लिविंगस्टोन ज़बरदस्त पारी है, लिविंगस्टोन की भी ज़बरदस्त प्लेयर है, 1 विकेट इनको भी मिला था लिविंगस्टोन को इसी ग्राउंड पे। तो अगर आपको इनको लेके चलना होगा इस ग्राउंड पे, स्पिनर का थोड़ा बोलबाला ठीक है, तो इनको लेके चल सकते हो। और रन इनसे भी ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं था। अब इसमें अगर ग्रैंड लीग की पिक किया जाए तो ग्रैंड लीग में देखो, ये 54% सिलेक्शन इनकी ऑलरेडी पहले से है, 50-50 का मामला है, ठीक है, कोई रखेगा कोई हटाएगा। गुलबदन नाइब को कोई ग्रैंड लीग में नहीं रखेगा, ना कोई न इनको कोई हेड टू हेड में नहीं रखेगा, ना इनको स्मॉल लीग में रखेगा, क्योंकि 19% सिलेक्शन है, केवल इनको ग्रैंड लीग में आजमाया जाएगा। उमर जाई को ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, तीनों फॉर्मेट। मोहम्मद नबी तीनों फॉर्मेट, जो रूट तीनों फॉर्मेट में। उसके बाद लिविंगस्टोन तीनों फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन कहीं कहीं कोई हटाएगा कोई रखेगा, कोई हटाएगा कोई रखेगा, ये रहेगा, क्योंकि इनकी सिलेक्शन बहुत तगड़ी है। अब गुलबदन नाइब की 19% है, तो ये ग्रैंड लीग पिकें केवल ओनली, आप हेड टू हेड स्मॉल लीग में नहीं रख सकते हो, रखोगे तो हार जाओगे। तो ये ग्रैंड लीग पिक हैं, अगर ग्रैंड लीग में चल गए तो आपको करोड़ों भी जिता देंगे। ये इनकी खासियत है गुलबदन नाइब का। अब बॉलिंग से बात करूं, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की, राशिद खान को विकेट नहीं मिला था, इनका खाता नहीं खुला था। उसके बाद आदिल राशिद के बाद करो तो 1 विकेट इनको भी मिला था, आदिल राशिद को। फारूकी को 1 विकेट मिला था, कुछ ज़्यादा खास नहीं है।
लेकिन एक चीज़ आपको बताना बोल रहा हूँ कि जो ये इनका साउथ अफ्रीका के साथ जब मैच हुआ था अफगानिस्तान का, तो वो ग्राउंड अलग था, रावलपिंडी था। अब ये ग्राउंड गद्दाफी का, यहाँ पे स्पिनरों को थोड़ा सा मोमेंटम है, तो राशिद खान आपके लिए ग्रैंड लीग में कैप्टन की पिक बन सकते हैं, तो ये याद रखना। हर कोई नहीं बताता है ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे आंकड़े एनालिस किया हूँ। यहाँ पे फास्टर को ज़्यादा मार पड़ी है, स्पिनर को कम मार पड़ी है। तो स्पिनर को कम मारने का मतलब कि बॉल उनकी थोड़ा रुक के जा रही है, स्विंग कर रही है, इसीलिए फास्टर को तेज़ी से रन बढ़ा है, तो इसका मतलब फास्टर का थोड़ा सा बॉल वाला कम है। तो ये गद्दाफी के स्टेडियम में राशिद खान कमाल कर सकते हैं। उसके बाद आदिल राशिद हैं, इनको दोनों को आप लेके चलना। उसके बाद जोफ्रा आर्चर, जो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए थे जोफ्रा आर्चर जिस हिसाब से प्लेयर हैं, केवल इन्होंने 21 रन की पारी खेली थी और उसके बाद एक विकेट मिला था इस ग्राउंड पे, तो इसीलिए इनका थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे 77 हो गया। एक विकेट का है, 21 रन का। फारूकी कुछ खास किए नहीं थे, एक ही विकेट मिला था। मारवुड को एक विकेट मिला था, इन्होंने कुछ खास नहीं किया। नूर अहमद को एक विकेट मिला था, लेकिन इनकी बॉलिंग में वो लय था कि रन नहीं दिए थे ज़्यादा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन 14 पर सिलेक्शन है, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक है। इनको आप तीनों फॉर्मेट में लेके चल नहीं सकते हो। अब ये एक प्लेयर राशिद खान, आदिल राशिद और उसके बाद जोफ्रा आर्चर, ये तीनों प्लेयर जो हैं आपके तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। तीनों फॉर्मेट खेलोगे, हेड टू हेड, और उसके बाद स्मॉल लीग, उसके बाद ग्रैंड लीग, इन तीनों में रहेंगे। लेकिन आपको जो ग्रैंड लीग में रखना है, अगर केवल ग्रैंड लीग पिक हैं, फारूकी हैं, उसके बाद एक मार्कवुड हैं, उसके बाद फिर आएंगे आपके नूर अहमद। ये तीन प्लेयर जो हैं केवल ग्रैंड लीग पिक हैं। वो जो तीन प्लेयर थे वो तीनों फॉर्मेट में आप रख सकते हो, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, क्योंकि इनकी परसेंटेज आप देख रहे हो 85, 61, उसके बाद फिर 76। तो ये इतने परसेंटेज लेके तो आप हेड टू हेड ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग वाले तो रखेंगे, तभी तो बड़ा है। ग्रैंड लीग वाले वही, ग्रैंड लीग के 2-3 प्लेयर वही होते हैं, जैसे फारूकी हो गए, 19% सिलेक्शन है, पता लगा 3 विकेट ले गए, वाहवाही हो गई। शुरुआत में अफगानिस्तान ने बॉल फर्स्ट कर दिया, शुरुआत में 1 विकेट ले गए, लास्ट का डेथ ओवर डाल दिए, 2 विकेट ले गए, तो बेस्ट पिक निकल के आ गए। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा समझ के टॉस टाइम पे कौन क्या करेगा, लेकिन बार बार कर रहा हूँ स्पिनर पे थोड़ा सा फोकस रखना। अब अफगानिस्तान और इंग्लैंड की जो ये टीम है, डेमो टीम है, जो इस ग्राउंड पे जो चले थे उनके बारे में बात करूंगा, जो भी नहीं चले थे, जिनके लग रहा है चांस इस मैच में मारेंगे, उनके बारे में बात करूंगा। इसी ग्राउंड पे इंग्लैंड मैच खेल के आ रहा है अपना, और उसके बाद अफगानिस्तान इस ग्राउंड पे नया मैच खेलेगा गद्दाफी के स्टेडियम पे। अब इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारने वाले बेंटेकट थे, फिलिपी शॉट कुछ कर नहीं पाए थे। उसके बाद जोस बटलर केवल 23 रन की पारी खेले थे। फिर उसके बाद रन मारे थे जो रूट, जो 68 रन की पारी खेले थे। वो भी एक एक प्लेयर के बारे में बता देती है आपको कि कौन क्या किया था। ये 165, ये 68, यही दोनों मेन प्लेयर थे। ये जो 2 प्लेयर थे इनके कट थे, मतलब ना के बराबर। आदिल राशिद इनके बेस्ट प्लेयर बॉलर थे, जोफ्रा आर्चर बेस्ट प्लेयर थे। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खासी पॉइंट दिए थे। तो इंग्लैंड की तरफ से ये 4 प्लेयर जो थे सबसे बेस्ट थे, एक आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जो रूट, बेंटेकट, ये 4 प्लेयर जो थे इंग्लैंड की तरफ से सबसे बेस्ट प्लेयर थे, जो मेगा ग्रैंड लीग में जिनों का परसेंटेज में टॉप की रैंकिंग थी। अब अफगानिस्तान की तरफ से मैं गुरबाज में थोड़ा ट्रस्ट किया हूँ, क्योंकि इस ग्राउंड पे खेले नहीं है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग रन बनता है। उसके बाद रहमत शाह ने अभी पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के साथ, बढ़िया साउथ अफ्रीका की ज़बरदस्त बॉलिंग है, उनके सामने टिक के उन्होंने अच्छा खासा रन मारा है, तब मैं इन पे विश्वास जताया हूँ। उसके बाद मोहम्मद नबी ने 2 विकेट ले गए थे। उमर जई इनके ऑलराउंडर, इनको हटा नहीं सकते, राशिद खान के मेन बॉलर हैं। तो ये जितने प्लेयर हैं, 5 प्लेयर हैं, 5 के पाँचों मेन प्लेयर हैं अफगानिस्तान के, इनको हटा नहीं सकते हो। इनको ये 3 प्लेयर तो इनके बेस्ट हैं। उसके बाद ये बैटिंग से, उसके बाद ये भी बैटिंग से, विकेट कीपिंग से। अब इस ग्राउंड पे जो फ्लॉप प्लेयर गए, एक जोस बटलर, एक फिलिपी शॉट, ये 2 फ्लॉप प्लेयर, तो मैं फ्लॉप को ही कैप्टन दिया हूँ, इनको कैप्टन, इनको वाइस किया हूँ। हो सकता है कि इस बार बेंटेकट ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ, 40 या 50 रन मार के जाएँ और ये जाके शतक मार के आ जाएँ। उसके बाद फिर जो रूट लास्ट में बॉलिंग भी कराया गया था, 4 ओवर जो रूट से, विकेट नहीं मिला जो रूट को, तो ये आके रन भी मार दें, एक आध ओवर करने का विकेट झटका दें। तो ये उस वे पे मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन किया हूँ दोनों को। अगर आपको लगता है बैट फर्स्ट अफगानिस्तान करती है, तो एक बार गुरबाज पे ज़रूर नज़रें टिका लेना, उसके बाद वाइस कैप्टन चाहे आप इन पे आ जाना, राशिद खान पे। अगर गुरबाज बैट फर्स्ट करते हैं तो कैप्टन ये, वाइस कैप्टन राशिद खान
पे ज़रूर रखना, क्योंकि राशिद खान भरोसेमंद प्लेयर हैं। 10 ओवर करेंगे और उसके बाद कुछ रन भी मार देंगे, तब ये आपके वाइस अच्छे खासे निकल जाएंगे। पता लगा मैंने इन पे दिया, ये दोनों फिर फ्लॉप चले गए, तो आपकी टीम ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए सेफ प्लेयर पे देना चाहिए। राशिद खान ऑलराउंडर हैं, टॉप के प्लेयर हैं, तो इन पे दिया हूँ बैट फर्स्ट पे। अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करती तो इनको कैप्टन, इनको वाइस किया हूँ। सेकंड इनिंग में तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन चाहे जब कर दो, चाहे फर्स्ट इनिंग चाहे सेकंड इनिंग को कैप्टन कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया प्लेयर रहेंगे। उसके बाद एक में राशिद खान कैप्टन इनको करना, जो रूट को वाइस कैप्टन राशिद खान को। एक भी आपकी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड कहीं भी आजमा सकते हो, आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन साबित होंगे।